सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 87A रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट जो दिया जाता है वो अपने लोगों को दिया जाता है, बाहर वाले लोगों को नहीं दिया जाता। तो जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है उन्हीं को ही डिस्काउंट मिलेगा। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या अगर आप LLP हो, या अगर आप फर्म हो, या अगर आप HUF हो, या आप कोई भी और पर्सन हो, तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल हो लेकिन आप नॉन रेसिडेंट हो, आप अनार हो, आप अगर अनार हो रहोगे तो आपको हम क्यों रिबेट देंगे? हम तो अपने लोगों को रिबेट देते हैं। हमारे देश के जो मिडिल क्लास या लोअर सेगमेंट लोग हैं उनको हमने रिबेट देना है। रिबेट कब तक मिलेगा सर? तो रिबेट के 3 कंडीशन है। आप पहले तो इंडिविजुअल रहो, दूसरा रेसिडेंट रहो, और तीसरा आपका टोटल इनकम जो होता है that should not exceed 5 lakh. That means it can be up to 5 lakh. That means it can be less than also 5 lakh. ठीक है ना? तो ये 3 कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। सर रिबेट कितना मिलेगा अगले साल? तो टैक्स लाइबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लोअर। ठीक है ना? टैक्स लाइबिलिटी और रिबेट, ऐसा विच एवर इज लोअर क्यों बोला? क्योंकि मैंने बोला रिबेट की वजह से आपको डिस्काउंट नहीं आएगा। मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था जहां पे मैंने आपको बताया था आपकी टैक्स लाइबिलिटी 7,500 आई थी, यहाँ पे से रिबेट में 12,500 माइनस करके 5,000 का रिफंड नहीं क्रिएट कर सकता। ठीक है ना? तो मैक्सिमम रिबेट कितना दे सकते हैं हम लोग? 7,500। तो सर वो बचा हुआ 5,000 जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड वगैरह का ऐसा कुछ होता है क्या? जी नहीं, हर प्रीवियस ईयर का इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट क्या होता है? रिबेट होता है, डिस्काउंट होता है। लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। सर ये देने का पर्पज क्या था? ये रिबेट देने का पर्पज ये था कि जो 5 लाख तक जो इनकम कमाने वाले लोग हैं हमारे देश में, उनके ऊपर टेक्निकली टैक्स ना लगे। अगर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी जगह पे अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को ही इनहांस करते, 2.5 लाख टू 5 लाख करते, तो प्रॉब्लम क्या होता? तो जो रिच लोग हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाता ना। जो रिच लोग हैं वो लोग भी टैक्स नहीं भरते फिर 5 लाख तक, तो गरीब लोग भी 5 लाख तक टैक्स नहीं भर रहे और अमीर लोग भी 5 लाख तक टैक्स नहीं भर रहे। तो ये तो सही बात नहीं हुई ना। ये तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं हुआ। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? गरीबों से कम टैक्स लो और अमीरों से ज्यादा लो। हायर द इनकम हायर द टैक्स। तो हमने क्या किया? हमने सबको, तो पहले अमीर हो या गरीब हो, हमने 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखा हुआ है। उसके बाद हमने बोला जो पर्सन का इनकम 5 लाख के ऊपर जाता ही नहीं, उसको हमने 12,500 का मैक्सिमम रिबेट देके रखा है। मतलब टेक्निकली इन इफेक्ट 5 लाख तक इंडिया में इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स नहीं लगता। सर वो लॉटरी के ऊपर कितना रिबेट लॉटरी, अगर किसी को लॉटरी लगेगी तो टैक्स का रेट क्या होता है? लॉटरी लगेगी तो 30%। किसी तो पकड़ लो, तुम लोग ने क्या खेला? लॉटरी खेला, ठीक है ना? और तुमको ना लॉटरी से टोटल इनकम हुआ 1 लाख रुपीज का। मतलब तुमने जिंदगी में आज तक और कुछ कमाया नहीं है, खाली क्या कमाया? 1 लाख रुपए का लॉटरी कमाया, और कुछ इनकम नहीं तुम्हारा। बाकी सब इनकम कितना है? 0। तो इसको मैं 2.5 लाख के नीचे करके एग्जेम्प्ट कर दूं क्या? नहीं, लॉटरी टैक्स होता है 115 डबल बी में। कल ही बताया था मैंने, बड़ा बाजीगर, डबल बी, बड़ा बाजीगर करके याद रखो। ठीक है ना? हार कर भी जीतने वाले, जीत कर भी हारने वाले को क्या बोलते हैं? नहीं, हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। हाँ हाँ, ये बड़े बाजीगर है, ये जुआ खेलते हैं। ठीक है ना? हाँ, ये हारते रहते हैं, हारते रहते हैं, हारते रहते हैं, कभी तो एक बार गलती से जीत जाते हैं। तो इनसे इनसे गवर्नमेंट क्या बोलती है? बाजीगर भैया आप कितना भर दो? 30% टैक्स दे दो। इनका दिल बड़ा होता है, ये दे देते हैं टैक्स। ठीक है ना? 30,000 का। तो इसका इनकम टैक्स कितना आएगा? और तो कोई इनकम ही नहीं है, तो इनकम टैक्स कितना आ गया? 30,000 इनकम टैक्स आ गया, बरोबर ना? तो ये बाजीगर भैया आपको पूछ रहे हैं, अंकल अंकल मेरे को रिबेट मिलेगा क्या? रिबेट रिबेट क्यों? मैंने क्या बोला? रिबेट देने के 3 कंडीशन क्या है? एक तो तुम रेसिडेंट, तो तुम अपने आप को नॉन रेसिडेंट समझ रहे हो क्या? तुम सब लोग रेसिडेंट ही हो ना? क्या अपने आप को कंपनी वगैरह समझ रहे हो क्या? नहीं तो तुम लोग सब लोग क्या हो? इंडिविजुअल हो। क्या तुम्हारा टोटल इनकम 5 लाख से कम है क्या? बोलो। हाँ है ना? तो तुमको रिबेट लेने से कौन रोक रहा है? सर हमको शर्म आ रही है रिबेट मांगने के लिए। आने दो, लेकिन रिबेट मिलता है तो ले लेने का। 12,500 का रिबेट मिलेगा, कोई आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि रिबेट किसी पर्टिकुलर टैक्स के सामने नहीं मिलता, टोटल टैक्स के सामने मिलता है। और उसके 3 ही कंडीशन है। आप क्या होने चाहिए? रेसिडेंट। दूसरा क्या होना चाहिए? मतलब इंडिविजुअल रेसिडेंट, इंडिविजुअल होनी चाहिए। दूसरा रेसिडेंट होना चाहिए। और आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, तो आपको रिबेट मिलेगा। भले लॉटरी इनकम हो या कोई भी इनकम हो, सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, बिजनेस हो, कैपिटल गेन हो, सबके सामने आपको रिबेट मिलेगा। तो आपको यहाँ पे से 87A माइनस करना है। बच कितना गया? अरे बच कितना गया जल्दी बताओ। कितना? 21,500।
वही तो, इसका मैथ्स हिल गया भाई, इसको जगाओ। 17,500 ये हो गया नेट टैक्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या जोड़ना बाकी है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4% जोड़ो। 700 आ रहा है, हाँ तो ये कितना आ रहा है टोटल 18,000। ये आ गया टैक्स लाइबिलिटी, लेकिन इसका टीडीएस भी तो कटा होगा। अरे जुआ वगैरह खेलते हो तो टीडीएस भी तो लगा होगा 194B में। तो एक सेक्शन आता है 194B करके, आगे जाके टीडीएस की सीरीज में आएगा एक टीडीएस आएगा 194B, जिसमें लाख रुपए का 30% इसका टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड होगा। तो टीडीएस अगर मैं इधर से माइनस करूंगा 30,000, तो मेरे को आपको रिफंड दिख रहा है क्या यहाँ पे, कितने का रिफंड मिलेगा 11,800 का आपको रिफंड मिलेगा। ये ऐसे टैक्स कंप्यूट करना होता है। मैंने क्या बोला समझा आपको। हाँ तो रिबेट मिलता है क्या, रिबेट मिलता है सर, रिबेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे इनकम के सामने रिबेट मिलता है। खाली 87A में एक ही प्रोवाइजो है, वो शेयर मार्केट की जो बात की थी ना आप उन लोग ने, अरुण जेटली सर ने जो सेक्शन लाया था 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स करने के लिए 10% पे, बरोबर ना। कितने सारे कंसेशन दे दिए अरुण जेटली सर ने। एक तो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट कितना है देश में 20% है, इधर इन्होंने कितना कर दिया 10%। फिर इन्होंने 1 लाख रुपए तक तो ऐसे भी इसको टैक्स नहीं किया, बोला 1 लाख के ऊपर होगा। तो आज आप लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए मेरे साथ जब रिकॉर्डिंग चालू नहीं था तब, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, हर बार आपने 1 लाख रुपए का बेनिफिट दिया था ना, तो आपने नेट ऑफ 1 लाख के ऊपर ही आपने क्या किया टैक्स लगा। ये यहाँ तो बात तो क्लियर है, ठीक है ना। तो ये नेट 1 लाख रुपीज तक तो आपको टैक्स नहीं लगाते, तो आपको पहले से ही बहुत सारा बेनिफिट दे दिया। और एक बेनिफिट है ग्रैंड फेदरिंग क्लॉज का बेनिफिट है, सेट ऑफ का बेनिफिट है, ऐसे अलग अलग बेनिफिट इस सेक्शन में है। इन्होंने एक बेनिफिट आपसे छीन लिया, आपको 87A का रिबेट नहीं मिलता। तो पूरे इनकम टैक्स में एक लौता ऐसा इनकम है जिसके सामने रिबेट नहीं मिलता, और वो है 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो आपको शेयर मार्केट से मिलता है शॉर्ट टर्म का एसटीटी पेड। मैंने क्या बोला समझा सर। मार्केट का अगर शॉर्ट टर्म होगा तो 111A का तो मिलेगा क्या रिबेट, हाँ मिलेगा। मैंने खाली क्या बोला, एक सेक्शन के सामने नहीं मिलता, बाकी सबके। सर डिविडेंड इनकम के सामने मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा, ठीक है ना। सर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, आईएफओएस, इंटरेस्ट सबके सामने मिलेगा बाबा। लॉटरी के सामने तक तो दे दिया मैंने, और क्या चाहिए तुझको। खाली एक इनकम के सामने नहीं मिलता, और वो कौन सा है 112A। विल यू प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि कैपिटल गेन में फिर से टच होने वाला है, तभी आपको मैं पूछूंगा, ठीक है ना। तभी तुम लोग भूले रहोगे, फिर मैं तुमको गाली दूंगा, ठीक है ना। ये सब होने वाला है, फ्यूचर अभी से बता दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद टेक्निकली हम लोगों को करना चाहिए मार्जिनल रिलीफ, लेकिन हम मार्जिनल रिलीफ को पेंडिंग रखते हैं क्योंकि आज आप लोगों ने सरचार्ज लगाए हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है मुझे आप लोगों को। मार्जिनल रिलीफ हम इवनिंग के लेक्चर्स में चाहिए तो करते हैं, या तो कल के लेक्चर में कर लेंगे। अभी हम लोग कुछ और छोटा मोटा थ्योरी जो पार्ट है उसको उड़ाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मिस्टर संजय एज 30 years हैज टोटल इनकम 4,50,000। मिस्टर संजय से आपको क्या पता चलता है ये कौन है, इंडिविजुअल है ना। रेसिडेंट मतलब तुमको तो ऐसा लगता है कि इंडियन नाम है तो रेसिडेंट ही रहेगा, अरे भाई इंडिविजुअल है, ठीक है ना। और अगर इसका रेसिडेंशियल स्टेटस उन्होंने मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि इंडिया का 99% पॉपुलेशन तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही है। 1% लोग ही होंगे जो ट्रैवल करते रहेंगे, ठीक है ना। बाकी लोग तो इधर ही है, तुम लोगों को तो पासपोर्ट भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ, पासपोर्ट भी बहुत सारे कम लोगों का होता है, ठीक है। तो हमको OR एज्यूम करना है, और इसका टोटल इनकम भी 4,50,000 के नीचे है। तो आपको आप 4,50,000 है मतलब 5 लाख के नीचे। तो आपके जो 87A के तीनों कंडीशन है वो कंप्लाई होते हुए दिख रहे क्या यहाँ पे पहले लाइन में ही, बोलो इंडिविजुअल, रेसिडेंट एंड टोटल इनकम नॉट एक्सेडिंग 5 लाख, ठीक है ना। और ये जो इनकम है ना, ये सैलरी इनकम और इंटरेस्ट इनकम से बना हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई भी 112A का इनकम नहीं है जिसको हमने स्पेशली बाहर निकाल के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके सामने रिबेट मिलेगा ना मुझे, हाँ। तो आपको कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी करना है। तो 4,50,000 का अगर किसी का इनकम होता है तो हम क्या करते हैं, अप टू 2.5 लाख का तो नील निकल जाता है, ठीक है ना। और 2.5 लाख टू 5 लाख इसके ऊपर तो हमें 5% लगाना होता है। तो इसका खाली 2 लाख का एक्सेस है, 2 लाख के एक्सेस का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। और 10,000 के ऊपर पहले शेष लगाऊं कि पहले रिबेट मारो, पहला रिबेट, ठीक है ना। पहले पकाने का खाना, मैंने पहले बोला, पहला कुकिंग बाद में गार्निशिंग, ठीक है ना।
तो मैंने रिबेट मारना है, रिबेट मारना है तो कितना आएगा रिबेट मेरा यहाँ पे मैक्सिमम 12,500 मैंने बोला है। 12,500 स्टैंडर्ड नंबर तो है नहीं, मेरा टैक्स लाइबिलिटी ही 10,000 है, तो रिबेट भी कितना मिलेगा 10,000 का मिलेगा। तो 10,000 का रिबेट मिल गया तो टैक्स लाइबिलिटी इनकम टैक्स नील आ गया, नील आ गया तो नील का तो 4% ऐड नहीं होता, तो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी भी कितना हो जाएगा, नील हो जाएगा। मैंने क्या बोला, क्लियर है? या तो ये एक रिबेट का छोटू सा क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में है, हमने मॉडिफाई किया खाली असेसमेंट ईयर के हिसाब से, क्योंकि नए मॉड्यूल अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं।